हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम साइना है और यह कहानी जब की है जब मैं 14 साल की थी। तब उस अंकल ने मेरी फ़्रॉक उठाकर अपना मोटा केला मेरी चों पे घुसा दिया और मैं दर्द से तड़प उठी। वो मेरे पड़ोसी थे, अक्सर घर आते रहते थे, शरीर से काफ़ी भारी भरकम थे और खाने पीने के काफ़ी शौकीन थे। घर में घुसते ही कुछ खाने की फरमाइश करते, कुछ खाने को ना भी मिले तो चाय ज़रूर ही पिया करते थे। घर में खासकर वो मेरी मौसी से बात किया करते थे, क्योंकि मेरे मौसा के चले जाने के बाद मौसी बहुत अकेली पड़ गई थी। ऐसे में उन्हें मोरल सपोर्ट भी मिल जाता था। असल में उस शख्स की बातें इतनी अच्छी हुआ करती थी, बात करने का तरीका इतना अच्छा था, कोई भी उस पर यकीन कर लेता था। इसी वजह से शायद मौसी को उनकी बातें अच्छी लगती थी, पर उनकी यह सब हरकतें परिवार के बाकी लोगों को पसंद नहीं थी। पर मौसी की वजह से कोई कुछ कह भी नहीं पाता था और वो मौसी के ससुराल वालों की तरफ से दूर का रिश्तेदार भी लगता था, इसलिए भी शायद उसे कोई कुछ नहीं कहता था। वो दिन मुझे अच्छे से याद है जब बहुत बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। अब बचपन में स्कूल न जाने के लिए मम्मी ही कह दे तो कौन खुश नहीं होगा, इसलिए मैं भी खुश हो गई। साथ साथ मेरे भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गए। वैसे मेरा एक छोटा भाई था और दूसरा बड़ा भाई था। फिर हमने बारिश के मौसम का बहुत ही मज़ा लिया और रूम में टेंट बनाकर खूब खेला। खेलते खेलते मैं सो गई और जब उठी तो दोपहर के 2 बज रहे थे। बारिश तब तक रुक चुकी थी। मौका मिलते ही भाई भी बाहर खेलने चले गए थे। मम्मी सो रही थी तो मैं भी बाहर चली गई। मुझे लगा मेरा भाई और बाकी पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने वो सारी जगह छान मारी जहाँ वो लोग हो सकते थे, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं उनका इंतज़ार करने लगी, बहुत देर तक कोई नहीं दिखा। बगल में एक बाँस की करची पड़ी थी, मैंने उसे उठाया और गीली मिट्टी में कुछ कुछ ड्राइंग बनाने लगी। तभी पीछे से अचानक एक भारी आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो वही अंकल थे, वही जो मौसी से अक्सर बात करने आते थे। मैंने कहा, हाँ जी अंकल। उन्होंने पूछा, अरे आज तुम्हारी फ़ौज कहाँ है, आज अकेली खेल रही? मैंने कहा, पता नहीं बाकी लोग कहाँ चले गए हैं, या आपने देखा वो कहाँ खेल रहे हैं? कहीं आपके घर की तरफ वाले मैदान में तो नहीं खेल रहे? लेकिन वहाँ तो मम्मी ने जाने से मना किया है। उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, नहीं वो वहाँ नहीं है, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ खेल रहे हैं। मैंने कहा, सच में आप जानते हैं वो कहाँ है? उस अंकल ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, चलो मैं ले चलता हूँ। पर मैंने मना कर दिया। मेरे घर के बगल में एक दुकान थी, वो अंकल वहीं जाकर बैठ गए। दुकान वाले से कुछ बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे फिर आवाज़ लगाई। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और फिर कुछ कुछ बातें करने लगे दुकानदार से। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरी फ़्रॉक के ऊपर फेरना शुरू किया। वो मुझे नीचे छूने लगे। मुझे अजीब लगा, कुछ गंदा भी महसूस होने लगा। मैंने थोड़ा तेज़ी से पैर हिलाया, फिर वे संभल गए। मैं उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। कहने लगे, अरे क्या हुआ तुम्हें? अभी तो तुम्हें खेलने जाना था, चलो मैं लेकर चलता हूँ। फिर वो दुकानदार गुप्ता जी से कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, बच्ची को खेलना है भाइयों के साथ। गुप्ता जी ने कुछ नहीं कहा, जैसे वो सब कुछ जानते हो। मैं उस अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गोद में उठा लिया और कहीं लेकर जाने लगे। मैंने उनको मना कर दिया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। पहले मुझे वो एक दुकान पर ले गए, वहाँ कुछ चॉकलेट खरीद कर मेरे हाथ में पकड़ा दी और कुछ ज़बरदस्ती मेरे मुँह में डाल दी, ताकि मैं कुछ बोल ना सकूँ। फिर मुझे वो एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मुझे कुछ समझ भी आ रहा था मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वो मुझे आम के बगीचे तक ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना मुंह घुमा लिया और ज़िद करने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना है। जिस रास्ते से वो मुझे लेकर जा रहे थे, वहाँ मैं कई बार अपने दोस्तों के साथ आ भी चुकी थी। वहाँ के कुछ लोग मुझे पहचानते भी थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। वो मुझे और अंदर की तरफ लेकर जाने लगे, मानो जैसे उस दिन उसने तय कर लिया था कि आज वो अपनी गंदी मंशा को पूरी करके ही रहेगा। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि हवस क्या चीज़ होती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर समझ आ रहा था कि ऐसी हरकत करने वालों की नज़रें कैसी होती है। पता नहीं उस दिन उसके अंदर कौन सा जानवर था जो बाहर आना चाहता था और मुझे नोच खाना चाहता था। उसकी आंखें आज भी मुझे डराती है। वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था, मेरी लेना चाहता था। वो करने की जगह तलाशने लगा, मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया, मेरे शरीर को गंदी तरह से छूने लगा। मेरी फ़्रॉक को उठाकर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर ज़ोर से काटा। मैं चिल्लाई, ज़ोर से चीखी, पर आवाज़ बाहर न गई। वो मेरे तक ही रह गई, क्योंकि उसने मेरे मुंह में कपड़ा जो ठूस रखा था। मेरे हाथ से उसने चॉकलेट छीनी,
फिर उसने उस चॉकलेट का पैकेट फाड़ा और मेरे प्राइवेट पार्ट पर लगाई और वह ज़ोर-ज़ोर से चाटने लगा। फिर उसने अपने पैंट की ज़िप खोली और अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला। जैसे ही वो अंदर डालने वाला था, तभी कोई बगीचे की तरफ आता हुआ दिखा। उसने जल्दी से अपनी पैंट बंद की और मुझे छोड़ दिया। मेरे मुँह से कपड़ा भी निकाल दिया और मेरे आँसू पोंछ दिए। मुझे गोद में उठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। कहा, खुद से घर चले जाओ, कहीं रुकना मत, सीधा रास्ता है। मैं रोते-रोते अपने घर पहुँच गई। मम्मी ने देखा, पहले तो 2 थप्पड़ लगाए और गुस्से में पूछने लगी, कहाँ थी? शाम हो गई है, किससे पूछकर बाहर गई थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और देती भी क्या? मेरी हालत उस वक्त कुछ बोलने की नहीं थी। मेरे साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था, मुझे इसका इल्म भी नहीं था। मैंने कुछ नहीं बोला, पैर धोए, कमरे में गई और जाकर सो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।